मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों एक ज़माना था कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ भी जाते थे उनके दौरों का इंतज़ार शुरू हो जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की अगर रैली होती थी तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, बस बसें भेज दी जाती थी। लोग खुद ब खुद बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए चले जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ही क्या, बल्कि बीजेपी का कोई भी नेता अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक उसका कद है तो किसी को कहना नहीं पड़ता था कि भाई आपको चलना है। लोग खुद स्वस्फूर्त होकर के बीजेपी की रैली में शामिल होने चले जाया करते थे। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी रैली में भीड़ जुटाना आज तक कभी मुश्किल नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार अब यूजीसी लाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को अपने पूरे राजनीतिक करियर के सबसे बड़े दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने ये जो सारा कुछ था ये मेरठ में देखा। आपने देखा मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में किस तरह से पूरी तैयारी की गई। इसके बाद भी वहां पे कुर्सियां पूरी तरह से खाली थी। लगभग 5 से 10 हज़ार की भीड़ को कवर करने वाला एक पंडाल लगा हुआ था। पूरे प्रयासों के बाद भी उनकी रैली सफल नहीं हो पाई, पूरी रैली फ्लॉप साबित हुई। इस बात का वर्णन सबसे पहले मैंने खुद अपने YouTube चैनल पर किया था, जिसको आपने खूब सराहा भी था। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को हमारे देखा भी था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सामान्य वर्ग जागरूक हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को लेकर के पूरे देश में एक गुस्सा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब पूरे देश के अंदर जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हो रहे हैं, जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी का खुल करके विरोध शुरू हो चुका है। मित्रों अब मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के अजमेर की। राजस्थान जो कि राजपूतों का गढ़ माना जाता है, राजपूताना, जहां पे राजपूती कल्चर है, जहां की मिट्टी को चंदन माना जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये वीरों की धरती है। राजपूताना ये वीरों की धरती है। और इस राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा विरोध अब शुरू हो चुका है। आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मेरी राजस्थान के अंदर लगातार लोगों से बातचीत होती रहती है और भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, वो फैसला कहीं ना कहीं अब वहां पर अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये अक्षम मुख्यमंत्री हैं। और उसके ऊपर चलो लोग सब चीज़ों को झेल लेते। कई बार होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक इमेज होती थी किसी ज़माने में, उसको मान करके लोग छोटे नेताओं को जिता दिया करते थे, लोग मुख्यमंत्री बन जाया करते थे। जो लोग बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाते थे, कुर्सियां सजाते थे, दरी बिछाते थे, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज क्या स्थिति हो चुकी है? आज स्थिति यह हो चुकी है कि राजस्थान भी, पूरा राजस्थान में भी बीजेपी की पूरी नींव हिल रही है। और मैं आपको यह दावे से कह सकता हूं कि अगर कुछ बड़ी अगर राजस्थान में चुनाव हो जाए तो बीजेपी के लिए अपनी सरकार बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे राजपूत वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजपूतों में एक बहुत बड़ा गुस्सा आज वहां पर देखने को मिल रहा है यूजीसी को लेकर के। मित्रों राजपूतों की करणी सेना, जो कि मैं समझता हूं कि उसने बहुत प्रभावशाली तरीके से देश के तमाम मुद्दों को उठाया है। और शुरू से ही जब यूजीसी का जो रेगुलेशन था वो लागू हुआ, उसके बाद से लगातार करणी सेना ने अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया। लगातार उनका काम शुरू हो गया और उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा जो सभी लोग यूजीसी के विरुद्ध थे। तो करणी सेना ने ऐलान किया है, करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना जी ने ऐलान किया है कि अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 28 फरवरी को होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का वो इतना बड़ा विरोध करेंगे कि उनको अजमेर के अंदर घुसने तक नहीं देंगे। इससे पहले आज तक 12-13 साल हो गए, कभी भी हमने ये नहीं सुना कि कोई ये कहने की हिम्मत भी कर सके कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली जहां होने जा रही है वहां उनको घुसने नहीं देंगे। लेकिन आज राजपूतों का इतना बड़ा समर्थन करणी सेना को मिल रहा है कि करणी सेना ये कह रही है कि भजन लाल की क्या हैसियत है कि जो हमें रोके। हम अजमेर के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी को घुसने नहीं देंगे और उनको काले झंडे वहां पर दिखाएंगे। ये महिपाल सिंह मकराना जो करंडी सेना के हैं उन्होंने ऐलान किया है। यूजीसी का जो पूरा एक काला कानून है उसको तो हम देख ही रहे हैं, उसके बाद देश में हालात क्या बन चुके हैं। लेकिन जो SC/ST एक्ट है, जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसने भी देश के अंदर एक पूरा एक आतंक सा खड़ा कर रखा है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो मामले ये बता रहे हैं कि ये जिहाद की तरह एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुओं के सामने मंडरा रहा है, जिसका जो ओरिजिन है वो अंबेडकरवाद की विचारधारा से हम लगातार देख रहे हैं, जो किसी को अन्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज तस्वीरें सामने आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जय भीम जय मीम नहीं बोलने पर या जय भीम नहीं बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है। ये एक नए तरह का जिहाद शुरू हो चुका है और इसका दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज उस वक्त सामने आया जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर एक बवाल हो गया। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर जाटव, जो कि मायावती की जाति के लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, वहां पे जाटवों की बारात आ रही थी, किसी दूसरे गांव में आ रही थी और वहां पर जब वो बारात आ रही थी तो उस बारात में अचानक से हंगामा हो गया, मारपीट शुरू हो गई जाटवों की बारात में। और इसके बाद फिर वहां पर एक नैरेटिव चलाया गया और नैरेटिव ये चलाया गया कि जो जाटव की बारात थी उसमें जो दूल्हा था उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, बारात को रोका जा रहा था। इस तरह का नैरेटिव तुरंत वहां पर जो है एक शुरू हो गया। लेकिन बाद में ये पूरा नैरेटिव किस तरह से झूठ साबित हुआ और बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको याद होगा जिस तरह से एटा के अंदर हुआ था। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए एटा पुलिस। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में आपको जो महिला दिख रही है, इस महिला के पति ने शराब पी करके एटा के अंदर एक बारात जा रही थी, उस बारात में शामिल थी, जाटवों की बारात थी। इसका जो पति था उसने शराब पी करके एक शाक्य समाज जो कि ओबीसी में आता है उसके लोगों को पीटा था और इसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उन्होंने वीडियो बनाया कि देखो साहब, हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है क्योंकि हम जाटव हैं, हम SC/ST में आते हैं। और SC/ST एक्ट लगाने की धमकियां वो सब शुरू हो गई। और इसके बाद फिर एटा की पुलिस ने क्या कहा उत्तर प्रदेश के अंदर एटा की पुलिस ने क्या कहा, उसने कहा कि भैया ये भ्रम ना फैलाएं, ये सारा कुछ कूड़ा कचरा इन्होंने किया हुआ है, ये सारा कुछ झूठ भ्रम फैला रहे हैं लोग। असल बात यह है कि इन लोगों ने घुस करके शाक्य समाज के लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद ये सारी घटना हुई। तो उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से एक घटना सामने आई है, जहां पर कि पहले अलीगढ़ के अंदर एक ये कहा गया, आरोप किस पे लगाया गया, राजपूतों पर आरोप लगाया गया, ठाकुरों पर आरोप लगाया गया कि साहब ठाकुरों ने जो है वो बारात को जाने नहीं दिया। इसके बाद पूरा सच क्या आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन जरा देखिए कि ये चंद्रशेखर आजाद ने क्या नौटंकी की। जरा 2 लाइन पढ़िए जरा इसकी, ये कितनी झूठ लिखता है। जरा देखिए, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना जबान क्षेत्र के ग्राम सुनाना में दलित समाज की बारात पर किया गया हमला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि जातंकवाद का जीता जागता प्रमाण है। अच्छा जी, बारात चढ़ने के दौरान जातंकवादियों द्वारा सुनियोजित तरीके से तमंचा, तलवार, सरिया, लाठी जैसे घातक हथियारों के साथ बारात पर हमला किया गया। बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हवाई फायरिंग की गई, दूल्हे के साथ मारपीट कर उसकी अंगूठी और सामान छीन लिया गया। ये सारे आरोप जो है यहाँ पे लगाए गए। अब असलियत क्या है साहब? असलियत जो है वो यूपी की पुलिस ने अपनी प्रेस नोट में बता दिया। यहाँ पे यूपी के पुलिस ने, अलीगढ़ पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया इसी घटना के संदर्भ में और ये चंद्रशेखर रावण की पूरी पोल पट्टी झूठ की खोल दी और जो पूरा एक झूठ का वो नैरेटिव चल रहा था कि ठाकुरों ने बारात रोकी, वो पूरी बात जो है सामने आ गई कि आखिर मामला था क्या। जरा सुनिए, फिर इसको विस्तार से बताएंगे। लिखा है, जनपद अलीगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2026 को समय करीब रात 9 बजे सुनाना से पुलिस को विवाद की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आए कि बारात में आए व्यक्ति ने डीजे पर जातिगत उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से गाना बजाया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष द्वारा किया गया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। किसी के चोट लगने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विवाह कार्यक्रम यथावत जारी है। जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया उन्हें चिन्हित करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये भैया उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, इसलिए इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। वरना अगर ये मध्य प्रदेश होता, राजस्थान होता तो शायद हो सकता है कि उल्टे ये ठाकुरों पर कार्रवाई हो गई होती,
लेकिन यहाँ पे ठाकुरों की गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो जाटव समाज की बारात आ रही थी, उसमें कुछ इस तरह के गाने जो है वो ठाकुरों के घर के सामने बजाए गए कि जाटव का छोरा है, लड़की खींच कर ले जाएगा, ऐसा कुछ करके कोई गाने की लाइन थी। पहले रोका गया ठाकुरों के द्वारा कि भाई इस तरह के गाने आप यहाँ पर ना बजाइए। जाहिर सी बात है कि आप बारात लेकर के आए हैं, जहाँ आप बारात लेकर के जा रहे हैं वहाँ आप जाइए, वहाँ पे आपको जो बजाना है बजाइए। फिर वहाँ पे आप लोगों की आपस का मामला है, आप लोग भाई दोनों समधी हैं। लेकिन आप जहाँ पर बारात लेके जा रहे हैं आप वहाँ पे नहीं जा रहे, बल्कि आप वहीं गांव में ठाकुरों के घर के सामने खड़े होकर के आप वहाँ पे गंदे गाने बजाएंगे। अगर सोचिए, अगर आप इस तरह के गाने बजाएंगे जिसमें कि किसी महिला की मर्यादा का उल्लंघन होगा, तो भैया राजपूत तो इसके लिए मशहूर है कि वो बहन बेटियों की रक्षा करता है अपने, वो तो नहीं छोड़ता किसी को। तो वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए जब सामने आया, उसने जब वहाँ पे एक्शन लिया, उसने वहाँ पे रोकने का प्रयास किया, और जब नहीं माने तो उसमें वहाँ पे झड़प हुई। तो इसमें SC/ST एक्ट कहाँ से आ गया? इसमें ये ठाकुरों ने बारात रोकी, ये कहाँ से आ गया? इसमें घोड़ी नहीं चढ़ने दी, ये कहाँ से आ गया? तो ये यहाँ पर समझिए, ये इन बातों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पे मैं आज धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ की सरकार को, क्योंकि अगर उनकी पुलिस ने इस पर एक्शन लेकर के सही कार्रवाई ना की होती, और अगर उन्होंने इस तरह का प्रेस नोट ना जारी किया होता, तो क्या भ्रम बनता, क्या नैरेटिव जाता कि ठाकुरों ने बारात रोकी, जो गलत नैरेटिव था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मित्रों, पुलिस को, सरकार को सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अगर वो सही तरीके से काम करे तो समाज में कभी विद्वेष पैदा नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो भैया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं योगी सरकार का इस पूरे मामले में। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। आगे हम इस पर और बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।